आज आप हमारे साथ देखेंगे बजाज की दो नई थ्रिल मशीन, बजाज पल्सर F250 और N250। मैंने आप लोगों से कहा था कि भाई मुझे पल्सर N250 का मॉडल व्यक्तिगत थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लगता है, इसलिए आज मैं आपको सबसे पहले बजाज पल्सर N250 के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं दोस्तों। और आप लोगों को शायद ये भी याद होगा कि इससे पहले मैंने इन दोनों बाइकों की कुछ खूबियां और कुछ कमियां बताई थी, वो भी इन दोनों बाइकों को बिना देखे हुए। तो अब इन दोनों बाइकों को देखने के बाद मुझे क्या लगा और मेरे विचार थोड़े से बदल चुके हैं, क्योंकि मैं आ चुका हूं बजाज कंपनी में पुणे में, और यहाँ पर इस टीम से मिला जिन्होंने इसको बनाया, और उन्होंने जो बताया कि उन्होंने क्या सोचकर इस बाइक को बनाया। तो इन सारी चीजों को जानने के बाद मेरे विचार थोड़े से बदल गए हैं, उनको भी मैं आपको बताऊंगा कि मुझे क्या लगा और इस बाइक में नया क्या है, प्राइस क्या है, माइलेज क्या है, कौन से नए फीचर्स हैं, इनके बारे में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। बस बने रहे हमारी इस वीडियो के साथ। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आप अपने इस चैनल को 5 पॉइंट बाय मिंटू एंड राहुल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये एक ऐसी पल्सर है जो कि अपडेट होके आई है, और इससे पहले आपने NS200, RS200, पल्सर 220 इन सब बाइकों को देखा था, लेकिन ये बिल्कुल नई है, चाहे वो मॉडल और डिजाइन की बात की जाए और चाहे इसके इंजन की बात की जाए। तो सबसे पहले मैं मॉडल और डिजाइन की बात करूंगा। सबसे पहले आप इस बाइक को फ्रंट से देखेंगे, आप यहाँ पर देखेंगे तो इसका जो लुक है, इसके पेट्रोल टैंक से मिलाकर अगर आप इस बाइक को देखते हैं तो इसके जो दोनों DRL हैं और यहाँ पर प्रोजेक्टर हेडलैम्प है, इसकी वजह से इसका जो शार्प डिजाइन है और यहाँ पर मस्कुलर है, इसकी वजह से ये बाइक बहुत ही ज्यादा खास और अच्छी लगती है, ऐसा मैं व्यक्तिगत सोचता हूँ। मुझे तो इसका फ्रंट डिजाइन बहुत ही जबरदस्त लगा, और आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब मैं साइड से आपको दिखाना चाहूंगा, और आप देख सकते हैं इस बाइक का डिजाइन, इसके पेट्रोल टैंक के डिजाइन को और इसके पीछे के डिजाइन को, तो बहुत ही कॉम्पैक्ट तरीके से बनाया गया है कि जैसा कि बहुत ज्यादा बल्कि भी नहीं है, डे बाय डे यूज में आपको ये बहुत ज्यादा काम आएगी, उसी हिसाब से इसकी सीट और टैंक इन सारी चीजों को रखा गया है। राहुल यहाँ नजदीक से आकर दिखाओ, यहाँ पर आप देखेंगे पेट्रोल टैंक काफी मस्कुलर और भारी बनाया गया है, और आप यहाँ पर देखेंगे पल्सर 3D में लिखा हुआ है और इस पर स्टिकर भी लगे हुए हैं। और सबसे काम की चीज यहाँ पर आपको मोबाइल चार्जिंग की भी सुविधा इसमें मिल जाती है। अब इसके अलावा दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो N250 स्प्लिट सीट और स्प्लिट ग्रैब रेल इसमें आपको मिल जाते हैं। पीछे से दिखाओ राहुल, यहाँ आप लोग देखेंगे यहाँ पर इसमें आपको LED बैक लाइट मिलती है और LED इंडिकेटर मिलते हैं, और आप यहाँ पर देखेंगे टायर हगर मिलता है और 130 mm का टायर आता है। अभी मैं आपको टायर के बारे में भी बताने वाला हूँ, आप उसके बारे में जरूर सुनिएगा, क्योंकि जब मैंने कमी बताई थी तो मैंने कहा था कि 140 mm का टायर होना चाहिए, लेकिन बजाज कंपनी के जो टीम है उनसे मिलने के बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि उन्होंने क्या कहा और मेरा क्या सोचना है। अब तो अभी मैं आपको मॉडल और डिजाइन दिखा दूं। आप इधर से देखेंगे, आप देखेंगे कि ये इस बाइक के कलर के साथ इसके इंजन भी हल्का सा गोल्डन कलर का है, जो कि मुझे लगता है कि कुछ लोगों को अच्छा भी लगेगा, कुछ लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन मुझे व्यक्तिगत देखने में ये अच्छा लग रहा है। और उसी कलर में आपको यहाँ पर सस्पेंशन देखेंगे तो इसका जो कवर है ये भी उसी कलर में दिया गया है, जो कि मुझे लगता है कि काफी बेटर बनाया गया है। तो मॉडल और डिजाइन में अगर आप एक नेकेड बाइक ढूंढ रहे हैं तो मुझे लगता है कि एक बेटर डिजाइन है, जिसमें आपको पावर भी मिल जाएगी और आपको कोई चलाने में ऐसा नहीं लगेगा कि जैसे आप 250 सीसी की बाइक चला रहे हैं तो बहुत भारी चला रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसका जो खास करके N250 का मॉडल और डिजाइन है वो मुझे पसंद आया। अब मैं इसके थोड़ा सा फीचर्स के बारे में आपको बताना चाहूंगा, और उससे पहले मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि बजाज कंपनी का क्या कहना है और उन्होंने इन दोनों बाइकों को क्या सोचकर बनाया। सबसे पहली बात तो इनका किसी और बाइक से कोई कंपेयर तो बनता ही नहीं है, इसलिए क्योंकि कंपनी ने ये कहा है कि उन्होंने एक अफोर्डेबल प्राइस में कम कीमत में लोगों को डे बाई डे यूज वाली बाइक बनाकर दी है, ना कि कोई रेसिंग मशीन बनाकर दी है जिससे वो रेस लगा सके। लोगों के लिए बजाज कंपनी ने कम कीमत में जो कि अच्छी परफॉर्मेंस दे, माइलेज उसकी बरकरार रहे और कम कीमत में लोगों को बाइक मिल जाए, तो ऐसी बाइक बनाई है। उसके लिए थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं आपको एडजस्ट करना पड़ता है। अब इन्होंने जो ये सोचकर बनाया तो उसमें कौन कौन से फीचर्स दिए हैं इनके बारे में आप लोग जरूर जानें। सबसे पहली बात तो आप देखेंगे कि 300 mm की एक बड़ी सी डिस्क ब्रेक मिल रही है, और आप देखेंगे कि 100 mm के टायर मिल रहे हैं। टायर के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि यहीं पर आप जान लें कि जैसे मैंने कहा था कि भाई 140 mm का वाइड टायर होना चाहिए, तो मैं अभी भी कहता हूं कि हाँ होना चाहिए, लेकिन कंपनी का कहना है कि भाई जब जैसे कि एक अफोर्डेबल प्राइस होगी 1,38,000 रुपए इसकी एक शोरूम प्राइस है, जिसमें 250 सीसी का पावरफुल इंजन है
और उन्होंने कोई रेसिंग बाइक तो बनाई नहीं है कि आपको ट्रैक पर एकदम बिल्कुल कॉर्नरिंग करके चलानी है। और वैसे भी जानते हैं आपकी पल्सर 220 तो इससे पहले भी वो भी कॉर्नरिंग बहुत अच्छी तरीके से लोग करते थे। तो ऐसा नहीं कि उन्होंने रेसिंग ट्रैक के लिए बनाया है। तो डे बाई डे अगर आप इसको जैसे गलियों में, सड़कों पर, सिटी में आप कहीं भी राइड करते हैं तो इस टायर से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और बाकी अगर आगे चलकर हो सकता है कि 140 mm का टायर आ जाए, लेकिन अभी आपको इस टायर में पीछे 130 mm का जो टायर है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो इससे पहले इनकी बाइकों में जयपर टायर आते थे जिसमें लाइनिंग रहती थी, तो वहां पर जब वो थोड़ा सा पुराने होते थे तो बाइक थोड़ी सी बबलिंग करती थी। लेकिन इसका टायर का डिजाइन बिल्कुल अलग कर दिया है। राहुल पीछे दिखा दो, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये टायर का डिजाइन जैसा कि रेडियल टायर का डिजाइन होता है, सेम टू सेम वैसा डिजाइन है जो इनके नाइलो ग्रिप जयपर टायर आते थे उनसे बिल्कुल अलग हटके बनाया गया है। तो आपको राइडिंग में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। रही बात ड्यूल चैनल एबीएस की, तो ड्यूल चैनल एबीएस होना चाहिए। हो सकता है आगे चल के आपको ऑप्शन भी मिले ड्यूल चैनल एबीएस का, जिससे आप लोग आगे चलकर उसको खरीद भी सकें। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें ड्यूल चैनल एबीएस तो भले ही नहीं है, लेकिन आप लोगों को पता है कि जैसे और कोई बाइक आती है, किसी और कंपनी की बाइक आती है, तो उनमें सिर्फ सिंगल चैनल एबीएस में आगे आपको ये प्लेट मिलती है एबीएस वाली। लेकिन इसमें आप यहाँ पर देखेंगे, राहुल यहाँ पर दिखा दो, ये इन्होंने आरएलपी प्लेट स्पेशली आप देखेंगे पीछे आरएलपी प्लेट लगाई है, जिससे जब आप ब्रेक को लगाएंगे तो पीछे के पहिए की भी स्पीड को ये कैलकुलेट करेगा। उसके बाद ये ब्रेक को लगाएगा, मतलब लगाएगी ये बाइक, और आपकी बाइक बहुत ही आसानी से रुक जाएगी। तो यहाँ पर जैसे कि कॉस्ट ज्यादा ना हो उसके लिए इन्होंने सिंगल चैनल एबीएस और 130 mm का वाइड टायर, 130 mm का टायर दिया। तो ये सारी चीजें जो आपके मन में शंकाएं थी वो मैंने दूर की। और व्यक्तिगत मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसा मैंने फोटो में देखा था, जब आप स्पेशली इस बाइक को रोड पर खड़े होकर ऐसे देखेंगे ना, तो ये स्पेशल N250 आपको खास करके ज्यादा पसंद आएगी। क्योंकि ऐसा लगता नहीं यार कि कोई बहुत बल्कि डिजाइन हो, कोई बहुत भारी सा बनाया गया हो, एक ऐसा कॉम्पैक्ट डिजाइन जिसमें आपको ज्यादा पावर मिल सके। अब यहीं पर थोड़ा सा और बातें कर लेते हैं कि इसमें और नया क्या है। तो राहुल सबसे पहले यहाँ पर आप इनको मीटर दिखाओ हमारे भाई लोगों को। यहाँ पर आप देखेंगे इंजन किल की स्विच है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर सेल्फ की स्विच है और इसका डिजाइन थोड़ा सा चेंज कर दिया कंपनी ने। यहाँ पर आप देखेंगे हाई बीम, लो बीम और ये इंडिकेटर की, हॉर्न की। और यहाँ पर आप देखेंगे ये है इसकी चाबी जो कि नई है। और अब आप देखेंगे ये इनका डिजिटल और एनालॉग मीटर, जिसमें बेजल लेस डिजाइन दिया गया है। ऐसा नहीं कि आधी तो बेजल रहती है, लेकिन इसमें पूरा आपको दिया गया है, जिसमें आप देखेंगे ये एनालॉग मीटर है जो कि आपकी आरपीएम को बताएगा, इंजन आरपीएम को। यहाँ पर आपको स्पीड बताएगा, यहाँ पर गियर पोजीशन इंडिकेटर, ट्रिप 1, ट्रिप 2, ट्रिप F, और यहाँ पर आप देखेंगे ट्रिप 2, ये आपको DTU डिस्टेंस टू एम्प्टी बताएगी, और ये ओडोमीटर आपको मिलेगा। इसके अलावा टाइम भी ये बाइक आपको बताएगी। और यहाँ पर फ्यूल मीटर, ABS, आरपीएम लिमिट और इंडिकेटर, न्यूट्रल की, इंजन चेक की लाइट, इंजन और बैटरी की, और इंजन ऑयल का साइड स्टैंड, मतलब कि सब कुछ। और इसमें साइड स्टैंड से किल स्विच भी आपको मिलती है कि जब आप स्टैंड लगा रहेगा तो आपकी बाइक स्टार्ट नहीं होगी, ये अच्छी बात है। LED लाइट और मतलब प्रोजेक्टर हेडलाइट और LED DRL, पीछे आपको LED बैकलाइट और LED इंडिकेटर इसमें आपको मिल जाते हैं। अब बात आती है भैया इंजन की, जो कि सबसे खास बात है। यहाँ पर इसकी चेसी में, जैसे पहले इनकी जो पल्सर 220 आती थी आपने देखा था, तो उसका इंजन रबड़ के बुश पर लगाया जाता था, जिससे उसकी वाइब्रेशन को थोड़ा सा कम किया जा सके। लेकिन अब जब आप इस बाइक की आवाज सुनेंगे तो आवाज से ही ये पता चल जाएगा कि ये इंजन बिल्कुल नया है, इसमें कुछ भी पुराना नहीं है। और आप एक बात ध्यान देंगे कि पल्सर 220, NS 200 और पल्सर के जितने मॉडल है उन सारे एक्सपीरियंस को मिलाकर इन्होंने इस चीज को बनाया है। इससे जब आप इसका साउंड, मात्र साउंड सुन लेंगे, मैं इसका साउंड आपको सुनाता हूं। राहुल देखो, डबल बैरल इसका साइलेंसर दिया गया है, 2 पाइप यहाँ पर, इधर नजदीक आके दिखाओ, ये डबल बैरल साइलेंसर आपको दिया गया है। और साउंड अब आप सुने। और एक चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इसका इंजन कितना साइलेंट है। 250 सीसी होते हुए आइडल पर बाइक खड़ी है और बिल्कुल कहीं कोई थरथरा दे रही है, बिल्कुल हिल नहीं रही है। और इंजन कितना स्मूथ तरीके से स्टार्ट है, एक बार बंद कर दूं और स्टार्ट कर दूं और आपको दिखा दूं, ये इतना बेहतर तरीके से चल रहा है। क्यों? इसमें वाइब्रेशन बिल्कुल भी नहीं है। जैसे ही आप इस बाइक के साउंड को सुनेंगे आपको बिल्कुल ये पता चल जाएगा कि इसका इंजन औरों से अलग है, रिफाइनमेंट बहुत तगड़ी है, बहुत अच्छी है और पावर इसमें आपको अच्छी मिलेगी। अब यहाँ पर एक बात ये भी बताने वाली है कि 250 सीसी में 2 वाल्व के साथ बजाज कंपनी ने ही ये जैसे कि इतना अच्छा काम किया है। जैसे 250 सीसी में
2 वाल्व के साथ इंजन बनाया, एकदम सिंपल, वो भी ऑयल कूल्ड, लिक्विड कूल्ड नहीं है। और बिना लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी के, बिना ज्यादा आरपीएम दिए इन्होंने 24.5 PS की पावर मात्र 8750 आरपीएम पर दे डाली। ये कमाल की बात है। और 21.5 न्यूटन मीटर की टॉर्क इसमें आपको मिल जाती है। तो ये इन्होंने जो कम आरपीएम पे टॉर्क दी है, आपको टॉर्क भी फील देगी और इसकी जैसे पावर तो आपको फील देगी। तो जो भी इनकी और बाइकों में थोड़ी बहुत आप लोग शिकायत करते थे, उन सभी शिकायतों को दूर कर लिया गया है और इस बाइक को उन सबसे बेहतर बनाया गया है। कम कीमत में बेहतर परफॉर्मेंस और ज्यादा फीचर्स वाली बाइक बनाया गया है। और राहुल थोड़ा सा इधर आ जाओ। तो मतलब कि 1,38,000 इसकी एक शोरूम प्राइस है और लगभग जब आप अपने नजदीकी शोरूम पर पता करेंगे तब आपको ऑन रोड प्राइस पता चल जाएगा। अब ये आप ना सोचें कि वही पल्सर NS वाले इसमें एलॉय व्हील है, ये उससे हल्के बनाए गए हैं दोस्तों। 14 लीटर का पेट्रोल टैंक है और सबसे अच्छी बात, राहुल इधर से फिर से आके भाई दिखाओ, इसकी सीट हाइट 795 mm है। आप देखते होंगे अक्सर 250 सीसी या 150 सीसी बाइक में देखा होगा आपने कि 815 mm सीट हाइट रहती है, तो जो शॉर्ट राइडर रहते हैं उनको बड़ी दिक्कत होती है। लेकिन इसमें 795 mm की सीट हाइट है। आप बहुत ही आसानी से इस पर बैठ सकते हैं। 162 किलोग्राम इसका वजन है। लेकिन जब आप चलाएंगे या इस बाइक को उठाएंगे तो आपको बिल्कुल एहसास नहीं होगा कि भाई ये इतनी वजन की बाइक है। बिल्कुल पानी की तरह चलेगी और उठने में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पर जो कंपनी ने बताया, जैसे उन्होंने एक ऐसी बाइक बनाई है जिसको आप डे बाय डे यूज कर सके, माइलेज भी मिल सके, कम कीमत में मिल सके और परफॉर्मेंस और उसके साथ साथ पावर मिल सके, तो ऐसा इन्होंने बनाया है। अब मैं इसकी टेस्ट राइड करूंगा और उसके बाद आप लोगों को बताऊंगा। फिलहाल अभी आप लोग बताएं कि जिस प्राइस रेंज में ये आती है और इसकी माइलेज मैंने आपको नहीं बताई, उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। इसकी माइलेज आपको लगभग 40 की मिलेगी। अगर आप सही चलाएंगे, अगर आप थोड़ा सा रफ राइडिंग करेंगे तो हो सकता है आपको 35 तक की माइलेज इसमें मिल जानी चाहिए। अभी मैंने चेक नहीं की है, जैसा मुझे कंपनी ने बताया है वैसा मैं आपको बता रहा हूँ। आगे आप माइलेज चेक करें तो जरूर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब आपको ये बाइक कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो भाई प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप अपने इस चैनल को बाइक पॉइंट बाय मिंटू एंड राहुल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।